ज़माने की बात है, शेर और जंगल के बाकी जानवरों ने आपस में एक मुआहदा किया। वो बुराई और भलाई के मामलात में और लड़ाई झगड़े के वक्त मुत्तहिद होकर खड़े रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वो जंगल में हमाहंगी और इत्तेहाद के साथ रहेंगे। एक दिन वो सब शिकार पर गए और एक बड़ा मोटा हिरन पकड़ा। उन्होंने इसे 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। शेर भी वहाँ मौजूद था और दूसरे जंगली जानवर भी। जब गोश्त के हिस्से बराबर करके इकट्ठे रख दिए गए तो शेर आगे बढ़ा और एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये मेरा जायज़ हिस्सा है, मैं इसे लूँगा क्योंकि मैं शाही खानदान से हूँ, शेरों की शाही नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर दूसरे हिस्से की तरफ देखते हुए उसने कहा, अगर मैं इस हिस्से का भी दावा करूं तो ये भी जायज़ है, क्योंकि दुश्मनों पर काबू पाना सिर्फ मेरी बहादुरी, जुर्रत और ताकत पर मुनहसिर है। और आप जानते हैं कि लड़ाइयों में बहुत ज़्यादा तवानाई खर्च होती है, लिहाजा इसे बहाल करना ज़रूरी है। फिर उसने तीसरे हिस्से की तरफ सर हिलाया और कहा, मैं ये हिस्सा भी लूँगा क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी वफादार और मुखलिस रियाया बगैर किसी सवाल के मेरी हर बात तस्लीम करेगी। और ये आखिरी चौथा हिस्सा, ये भी मैं ही लूँगा, उसने ऐलान किया, क्योंकि हमारे मौजूदा हालात साजगार नहीं है और दुनिया में हमारी साख कम हो चुकी है। लिहाजा कोई आवाज़ मत निकालना, ये हिस्सा भी मेरे हवाले कर दो। और खबरदार, इस फैसले पर कोई बहस या एतराज़ मत करना, वरना आपको पछताना पड़ेगा। कहानी का सबक और आज की दुनिया। ताकत की बेलगाम शक्ल। जंगल में शेर की तरह आज के इदारों या हुकूमतों में जब ताकत पर कोई चेक ना हो तो मुआहदे, उसूल और वादे महज दिखावा रह जाते हैं। जहरीला बॉस, वो शख्स जो टीम वर्क का दावा करता है मगर दूसरों की मेहनत का क्रेडिट लेकर अपनी ताकत बढ़ाता है। क्रेडिट चोर साथी, वो साथी जो एतमाद और ताउन के वादे करता है मगर मौके पर दूसरों को धोखा देता है। आमिराना हुकूमत, जो शहरियों से वफादारी मांगती है मगर उनके बुनियादी हकूक छीन लेती है। आज के लिए पैगाम, जुल्म और नाइंसाफ़ी के इशारे अक्सर छुपे नहीं होते, बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। ताकत को इंसाफ और उसूलों के ताबे रखना ही असल मुआहिदों को मायने देता है। कहानी हमें याद दिलाती है कि खामोशी जुल्म को ताकत देती है और शऊर इंसाफ को जिंदा रखता है।